सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं हूँ कोलकाता के अलीपुर जेल में, जो कि अभी वर्तमान में म्यूजियम के रूप में इसको तब्दील किया गया है। मतलब म्यूजियम के रूप में इसको बनाया गया है और आज हम लोग इसमें चलेंगे। इसका इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। यहाँ पे बहुत सारे देश के अलग अलग क्रांतिकारियों को रखा गया है। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर उनको रखा जाता था जब कोई देश को आज़ाद कराने की बात करता था, उस समय का ये है। आज हम इसके अंदर घूमेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये अलीपुर जेल का मेन एंट्री गेट है और जब मेन एंट्री गेट से आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं और यहाँ पे है टिकट घर और यहाँ से आप टिकट लेंगे और टिकट है मात्र 30 रुपये का। 30 रुपये के टिकट में आप पूरा जेल का भ्रमण कर सकते हैं और जेल में घूम सकते हैं। और ये जेल का वो हिस्सा है जहाँ पर फांसी दी जाती थी। और ये देखिए यहाँ पे बाकायदा भी रस्सियाँ टंगी हुई हैं और नीचे जगह बना हुआ है। और इसमें वो खींचने वाला तो नहीं दिख रहा है, जिसे खींचा जाता था, पुल किया जाता था, वो तो नहीं दिख रहा है शायद, बट रस्सियाँ अभी भी हैं इस पर टंगी हुई। ये यहाँ पर एक लिस्ट है, सूची है, जिसमें किस किस को यहाँ पे कब कब फांसी दी गई उसके ऊपर है। इसमें कन्हैयालाल दत्ता है, सत्येंद्र नाथ हैं, चंद्र बोस हैं। और इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ और भी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्रेम्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गैलोज एंड द ब्रिटिश स्टेट्स। तो ब्रिटिश के समय का जो आपका दिखा रहे हैं कि किस तरह से फांसी दी जाती थी, अगर फ़ोटो को आप देखेंगे। और इसमें फिर आगे चलेंगे तो उससे पहले दिख रहा है ट्रीज एज गैलोज, पेड़ पर किस तरह से हैंग किया जाता था यहाँ पे, उसके बारे में दिखा रहा है। पब्लिक एक्शंस ऑफ इंडियन 1857 1857 की बात कर रहे हैं वो। और दिनेश गुप्ता एक्सक्लूजन, यहाँ पे इस तरह से कुछ कुछ हैं जो लिखा हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन रूम वगैरह है और ये बांग्ला में और इंग्लिश में ही है ज़्यादा। ये वही है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, जहाँ पे इनको हैंग किया जाता था। और ये बाहर दीवार है जेल की। ये है ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि मरने के बाद लाके उनका चीड़ा फाड़ी करते थे, ऑटोप्सी किया जाता था। अभी हम चलते हैं एक और सेल में। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, बिपिन चंद्र रॉय सेल है, चित्तरंजन दास हैं, जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता जी हैं जो इसमें बंद रहे थे। तो ये देखिए, ये इस तरह से है। और यहाँ पे मतलब सुभाष चंद्र बोस भी कुछ समय के लिए जेल में रहे। ये देखिए अलग अलग सेल हैं और इसमें 2 मंजिला सेल कह सकते हैं, एक नीचे है और एक ऊपर में है। तो अभी हम लोग जाएंगे पास में, देखेंगे किस सेल में कौन रहे। पहला सेल ये है। सेल वैसे ही है, हाँ, इसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। इसमें कुछ कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं और वही साइड से लगाने का है कुंदा। दूसरा एक ये भी सेल है, इसमें भी कुछ साथी लोग रहे हैं। ये बैरिस्टर चित्तरंजन दास थे जो इसी में रहे हैं उस समय में, इसी काल कोठरी में वो बंद थे। और एक है डॉक्टर BC रॉय सर, विधान चंद्र रॉय सर, ये भी इसी में बंद रहे थे। और ये उनकी मूर्ति यहाँ पे इन्होंने अभी लगाई हुई है। ये सेल में थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इस पर देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई है। और सुभाष चंद्र बोस इसी जेल में
इसी में रहे हैं कुछ दिन, उन्होंने इसी जेल में बिताए आज़ादी की लड़ाई के समय। ये है सुभाष चंद्र नेताजी। ये नेताजी बोस इसी जेल में रहे, जो कि जेल के ऊपर वाले हिस्से में है। और ये उनका फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में उनके और भी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है, नेताजी बोस 1897 में 1930। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस 8 महीने जेल रहे, जनवरी से लेकर सितंबर तक। और यहाँ और भी हैं, अलग अलग हैं। चित्तरंजन दास हैं उनका। देशबंधु चेतन दास जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। हाँ से ऊपर से ये कुछ जेल का नज़ारा। इसके अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे इसमें अलग अलग हैं। इसमें थे 4-5 लोग। ये एक फ़ोटो आर्ट गैलरी है, जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग कोने की हैं। और यहाँ पर खासकर देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की फ़ोटोज़ हैं मोस्टली, जो कि शायद लग रहा है कि लोगों ने लेकर खींच कर लगाई हैं। ये है नेहरू सेल, मतलब कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ पे कुछ समय के लिए जेल में रहे हैं। और उन्होंने कुछ समय यहाँ पर बिताया है, शायद 3 महीना। मैं जो पढ़ा था 2.5 से 3 महीना था। देखते हैं कौन सी सेल है, शायद ये है नेहरू सेल। ये 80 दिन वो यहाँ पर रहे थे 1934 में, फरवरी से लेकर मई तक। और ये उस समय का इस तरह का था जिसमें वो लोग रहे थे, नेहरू जी। और यहाँ पे एक और जेल है जिसमें वो देखना पड़ेगा। ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ है, 1989 का कुछ। ये भी वही है, इसमें लिखे हैं डॉक्टर विधान सिंह रखे हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग रहे हैं, खासकर बहुत सारे क्रांतिकारी लोग रहे हैं, जिसमें आपका सुभाष चंद्र बोस और आपका नेहरू जी और भी अन्य लोग। ये जेल है, पहले जेल थी और अभी एक म्यूजियम में तब्दील कर दी गई है। इसको एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है। लोग चलते हैं, सामने एक जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं प्रिजन लाइफ इन द अंडमान। मतलब जो अंडमान में लोग रहते थे, जो भी बंदी थे, तो वो किस तरह रहते थे इसमें थोड़ा दिखाया गया है। तो हम लोग अभी ऊपर चलते हैं। पहले शायद ये नीचे है, नीचे में ही है, तो नीचे में चलते हैं। और ये एक फ़ोटो है जिसमें ये दिख रहा है कि वो किस तरह से कोड़ा मार रहा है। मतलब एक भारतीय को, कोई बाहर से जो आया है, इस सेकुलर जेल का है। और इसमें दिखाया है कि वो किस तरह से उसको प्रताड़ित करते थे और कोड़ा से कैसे उनको दंड देते थे या पीटते थे। ये पूरा जेल का व्यू इस तरह की जेल है। ये चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, जहाँ और विस्तार में दिखाया गया है कि किस तरह से अंडमान में लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। ये हम लोग आगे हैं, और जैसे वीरेंद्र कुमार बोस हैं, उल्लासकर दत्ता, हेमचंद्र कांगो। ये देखिए किस तरह सलूर जेल में थी उनकी ज़िंदगी अंडमान में, जिनको ले जाके रखा गया यहाँ। जैसे ये अभी नारियल शायद तोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये
ये जूट का कपड़ा है, जूट है जिससे कुर्ता बना हुआ है। उसके बाद ये आप देखेंगे तो यहाँ धान को कूटने का प्रोसेस है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है जो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग सेल में अपना अलग अलग चीज़ें, जैसे सेल ऑफ 1 और 2 में जाएंगे तो उसमें नेहरू जी के विषय में पूरा बताया गया है। दूसरा सेल 2 सेल 3 क्लोज है, और सेल 4 में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा पुलिस म्यूज़ियम। तो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं पुलिस म्यूज़ियम। ये इस तरह से है, ये भी 2 मंजिला है। मोस्टली जो सेल हैं, हाँ, हर सेल में 2 मंजिला है, और हर सेल में 4 से 5 कमरे नीचे हैं और 4 से 5 ऊपर हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, ऊपर वाला तो बंद है, नीचे वाला हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो एक रूम वाइज दिया गया है, जैसे यहाँ पे रूम नंबर 1 है और इसमें लिखा है ऊपर कॉन्स्पिरेंसी केस 1908। उसके बाद ऐसे ही चलेंगे, खुदीराम बोस की तस्वीर, देन इसमें आगे आते हैं तो यहाँ पे फिर डाका कॉन्स्पिरेंसी केस 1910 रूम नंबर 2। फिर इसमें आएंगे तो कैपिटल कॉन्स्पिरेंसी केस नंबर 1912। तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग रूम हैं और अलग अलग समय के चीज़ें हैं, वहाँ तक अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरह के बॉम्ब हैं, पिस्टल है, बॉम्ब सेल हैं, पिस्टल है, और हर कमरा में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो टाइप्स ऑफ पिस्टल हैं उस दौर में जो यूज होती थी, ये सभी पिस्टल हैं। ये भी पिस्टल हैं जो उस समय में पिस्टल यूज होती थी। अभी हम लोग हैं हिस्टोरिक प्रिजन वार्ड, मतलब ऐतिहासिक जाल, मतलब जेल कारागृह के बारे में। दिस सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग हैज़ बीन रिस्टोर्ड प्रिजर्व एज ए मेमोरी ऑफ द कॉलोनियल प्रिजन हाउस। ये कॉलोनियल के समय की है और इसको वापस से रिवाइव, मतलब वापस से इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। प्रिजन्स हाउ दे लिव्ड। चलते हैं सामने, वहाँ सामने दिख रहा है, वहीं हमको देखने को मिलेगा। ये देखेंगे ऊपर वाला जो एरिया है वो शायद खंडर हो चुका है, तो ऊपर जाने के लिए तो जगह अभी हमको लग रहा है बंद होगा, और ऊपर पूरा टूट चुका है। लेकिन नीचे वाला एरिया है जो थोड़ा देख सकते हैं, हाँ ये ऊपर जाने के लिए बंद है। हम नीचे से चलते हैं। हाँ ये है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से वो लोग बाल काटते थे। और इस तरफ चलेंगे तो यहाँ दिखाएगा किस तरह से कैदी सफाई करते थे। पूरा यहाँ पर कपड़े धोते हुए, नहाते हुए का सीन है। ये पूरा लेटने का है, यहाँ बेड है। ये लगता है सामूहिक जेल है, ये सामूहिक जेल का सीन है। ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा किस तरह से वो खाना बना रहे हैं। Vay be, eğer doğru